अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हामिद अली अंसारी है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व पावर और एक्सपोनेंट क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर या एक्सपोनेंट होते क्या हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसके ऊपर पावर है एक्स। ए को हम कहेंगे बेस, उर्दू में कहते हैं असास, और एक्स को कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट, और जिसे उर्दू में कहते हैं कुव्वतनुमा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 5 पावर 2, 5 जो है हमारे पास बेस है और 5 के ऊपर जो पावर है 2 वो एक्सपोनेंट है, या उर्दू में कहेंगे कुव्वतनुमा। ठीक है जी। अच्छा, पावर के जो सवालात हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक तो टेक्निक्स पता हो, और उसके अलावा जो है आपके पास जो है पावर रूल्स आपको की नॉलेज हो। तो पावर के रूल्स हम देख लेते हैं, उसके साथ साथ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। आपके पास जो पहला रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ए पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए पावर वाई। अगर दो वैल्यूज़ हैं, पावर में हैं, जिनकी बेसिस सेम हैं, तो करना है कि आपने बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे, उसके अलावा जो है पहले बेस की पावर को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे दूसरी बेस की पावर में। यहाँ पर जो बेसिस सेम थी ए, तो यहाँ से पावर हमें मिली एक्स, यहाँ से पावर मिली हमें वाई, तो दोनों को हमने मिलाकर लिख दिया एक्स प्लस वाई, वो भी पावर में। ठीक है जी। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लेट से हमारे पास 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई में है 2 पावर 1 के साथ। तो 2 और 2 जो बेसिस हैं वो सेम है, तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद पहली वाली बेस से पावर आ जाएगी 3, दूसरी वाली बेस से पावर आ जाएगी 1। ठीक है जी। तो बन जाएगी वैल्यू 2 पावर 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 करेंगे तो हम जो है हमें मिलेगा 2 पावर 4। ठीक है जी। अब जिस नंबर के ऊपर, जिस पेज के ऊपर जितनी पावर होती है, उसको अगर हमें फर्दर सॉल्व करना हो तो हम उसको उतनी ही दफ़ा लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 यानी कि बेस के ऊपर पावर कितनी है? 4 है, तो हम इसे 2 को 4 टाइम्स लिख कर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फर्दर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया पावर का पहला रूल, जो कि है प्रोडक्ट रूल। आते हैं सेकंड रूल की जाने, जो कि है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर वाई बराबर है ए एक्स माइनस वाई के। इसी रूल को हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास जो है ए पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 है, जो कि बराबर होगा किसके? करना क्या होता है? क्वोशिएंट रूल के मुताबिक आपने बेस लिखनी होती है, और पहले जो बेस है उसकी पावर आ जाएगी 3, दूसरी बेस की पावर आ जाएगी 1। लेकिन यहाँ पर करना क्या है? अगर डिवाइड में क्वोशिएंट रूल हम यूज़ करें तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 पावर 2 हो गया। अब जिस बेस के ऊपर जितनी पावर है तो उसको हम उतनी ही दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 के ऊपर 2 दफ़ा पावर है तो 2 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। 2 इंटू 2 मीन्स 4। ठीक है जी। तो ये हो गया रूल नंबर 2। आते हैं रूल नंबर 3 पर, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि लेट से हमारे पास एक वैल्यू है ए पावर एक्स पावर वाई होल पावर वाई बराबर है ए एक्स वाई के। यानी कि अगर आपके पास कोई बेस हो, उसके ऊपर पावर हो, देन उसके ऊपर अगेन पावर हो, तो हमने करना क्या होता है कि बेस को हम सेम रखेंगे, देन पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया, तो 2 पावर 6। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 को आप 6 दफ़ा लिख देंगे मल्टीप्लाई में, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 64। ये हो गया रूल नंबर 3। देन रूल नंबर 4 है पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल। अगर आपके पास a अपॉन बी होल पावर x है तो आप उसको इस तरह लिखेंगे a पावर x डिवाइडेड बाय b पावर x। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 2/3 होल पावर 2 है, तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है? 2 है, तो 2 के साथ भी हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को, और 3 के साथ भी हम पावर 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 2 के ऊपर 2 दफ़ा जो है 2 का यानी कि एक्सपोनेंट, तो आप इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 3 के ऊपर 2 का यानी कि एक्सपोनेंट है तो आप 3 इंटू 3 लिख देंगे, जो कि बनता है 9। यह आपका सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन का। देन हम आते हैं रूल नंबर 5, जो कि है ज़ीरो एक्सपोनेंट। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है a पावर 0, जिसका मतलब क्या है? 1, ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक। यानी कि लेट सपोज आपके पास एक बेस है 2 जिसके ऊपर पावर है 0, तो उसे आप क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर है 0 है तो आप 1 के बराबर रखेंगे।
फिर छठा रूल क्या कहता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि a पावर माइनस एक्स बराबर किसके है, 1/a पावर x के। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास है सवाल 2 पावर माइनस 3 के देन बराबर है 1/2 पावर 3 के। अगर आप इस माइनस 3 को डाउन साइड पे मूव कराएंगे अपॉन की फॉर्म में, तो इसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी और 2 पावर 3 को हम हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि बनेगा 8। तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बेसिक जो पावर के एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं।